नमः संस्कृताय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हम उपनिषद आपको बता रहे थे, तो ये आपका उपनिषद हो गया था। आप देखे हैं कि भाई हम आपको यहाँ से, अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखें तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। हम आपको यहाँ पर बताए थे कि उपनिषद जो कि आपका उप और नी और सद धातु से कोई प्रत्यय करने पर उपनिषद बना था, ये सब आपको बता दिए हैं। उप का अर्थ होता है समीप, नी का मतलब होता है निश्चय या निष्ठापूर्वक, सद का मतलब होता है बैठना। अर्थात उपनिषद का अर्थ हुआ कि गुरु के पास जाकर सविनय के साथ, यानी जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान यानी तत्व ज्ञान की जानकारी के लिए गुरु के पास बैठना ही जो है क्या है, यही उपनिषद है। जो शंकराचार्य हैं, श्री शंकराचार्य ने उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या बताया कि भाई जो ब्रह्म की विद्या है वही शंकराचार्य के ये सब बताए हैं आपको कि भाई शंकराचार्य ने जो सद धातु है उसके 3 अर्थ बताया। कौन कौन से? विसरण का अर्थ क्या होता है? नाश हो जाना, किसी चीज़ का विनष्ट हो जाना। और गति का मतलब होता है पाना या जानना। और साधन का मतलब होता है शिथिल हो जाना। तो ये, और मुंडकोपनिषद में 108 उपनिषद हैं। अगर कोई पूछे तो कहें सर 108 उपनिषद हैं, किसके अनुसार? तो मुंडकोपनिषद के अनुसार। ये मुंडकोपनिषद किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से सर संबंधित है। ये सब आपको बताएं, तो यहाँ पर आप एक बार पढ़ भी सकते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ कि ऋग्वेद के कितने उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद के, कृष्ण यजुर्वेद के, सामवेद के, अथर्ववेद के, ये सब आपको लिखा है। और पूरे आपके 108 उपनिषद हैं। ठीक है, पहली वाली आप वीडियो देखिए। अब आपको यहाँ पर देखना है कि 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। कौन कौन से हैं? ईसके ने कठ प्रश्न मुंड मांडो के तित्तिरा, 2-3 बार। ईसके ने कठ प्रश्न मुंड मांडो के तित्तिरा, ईसके ने कठ प्रश्न मुंड मांडो के तित्तिरा, एतरेयं च छान्दोग्ययं बृहदरण्डकं दशा, एतरेयं च छान्दोग्ययं बृहदरण्डकं दशा। तो ये आपके उपनिषद हैं। दूसरे स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ये शांति पाठ याद रखना है कि ऐतरेय उपनिषद का जो वांग में मनसी पूर्णमदः पूर्णमिदं, ये आपका ईशावास उपनिषद है। कठोपनिषद से सहनावतु सहनो भुनक्तु, ये वाला जो है आपको केन उपनिषद है। आप्यायन्तु प्रश्नोपनिषद, भद्रं कर्णे भी, ये सब आपको सभी का जो है क्या शांति मंत्र जो है एक जगह लिख लिए। यही इसी प्रकार से तो आप अच्छी प्रकार तैयारी करेंगे। ऋग्वेद की उपनिषद ऐतरेय कौशेत की, शुक्ल यजुर्वेद की ईशावास्योपनिषद बृहदारण्यक। ये परीक्षा पर पूछा जाता है कि ईशावास्योपनिषद किस वेद से है? शुक्ल यजुर्वेद से है। बहुत लोग गलत कर देते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से है? शुक्ल यजुर्वेद से है। अब कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? तो आपको दिमाग में रखना है कि तैत्तिरीय उपनिषद, इसके 5 उपनिषद दिमाग में रखिए। तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और महानारायणो उपनिषद। ये 5 उपनिषद भैया आपके कहाँ से हैं? तो आपके दिमाग में रखना है कि ये आपके कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखिए सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? तो केनो उपनिषद हो गया, छांदोग्य उपनिषद हो गया। यानी जो केन उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, ये आपके सामवेद के उपनिषद हो जाएंगे। अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। ठीक है, ये आपके अथर्ववेद के उपनिषद हो जाएंगे। कौन कौन से? मुंड, मांडुक्य और प्रश्न, ये आपको ध्यान रखना है। उपनिषदों का समय काल 700। अब ये हमें जानना है, अब जो परिचय हमें जानना है, तो मित्रों यहाँ से हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ से अब जानना है आपको। देखिए ऐतरेय उपनिषद, सारे उपनिषदों का परिचय जानेंगे। ऐतरेय उपनिषद में आप देखिए यह ऐतरेय अरण्यक का अंश है। ऐतरेय अरण्यक के 2 अध्याय के 4th खंड से लेकर 6वें खंड तक का नाम ऐतरेय उपनिषद कहा गया। इसमें 3 अध्याय हैं। यानी जो ऐतरेय उपनिषद है इसमें 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में परमात्मा के इच्छा से सृष्टि का उल्लेख प्राप्त है। 2 अध्याय में पुनर्जन्म से सिद्धांत का वर्णन किया गया है। और 3 अध्याय में प्रज्ञानम ब्रह्मा। तो आपसे ये पूछ लेता है प्रज्ञानम ब्रह्मा का वर्णन कहाँ है? तो ऐतरेय उपनिषद में। जब आप पढ़ेंगे तभी इसको जान पाएंगे। ठीक है, ऐतरेय उपनिषद में हो जाएगा। अब देखिए दूसरा आपका कौशेत की उपनिषद है। ये दोनों उपनिषद जिसे सांख्यायन उपनिषद भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अब इस उपनिषद के बारे में जान लीजिए। कौशेत की उपनिषद, कौशेत की ब्राह्मण से संबंध है। यानी जो उपनिषद है वही ब्राह्मण से वो संबंध रहेगा, ध्यान रखना। कौशेत की ब्राह्मण से, कौशेत की उपनिषद, कौशेत की आरण्यक है।
कौशेतकी अरण्यक के तृतीय अध्याय से षष्ठम अध्याय तक को कौशेतकी उपनिषद के नाम से पुकारा जाता है। इसे कौशेतकी या ब्राह्मणों उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इस उपनिषद में कुल 4 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में देवयान और पितृयान का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में प्राण को ब्रह्मा माना गया है, इसका वर्णन है। और आप देखेंगे कि तृतीय अध्याय में प्राण और प्रज्ञा के महत्व का भी जो है आपको वर्णन दिखाई देगा। ठीक है। चतुर्थ अध्याय में काशीराज और अजातशत्रु और ये जो है इनका यानी काशीराज और अजातशत्रु बलाकी का ये दार्शनिक संवाद वर्णित है। तो ये आपके जो 2 उपनिषद है, ऐतरेय और सांख्यायन, जिसे कौशेतकी उपनिषद कहा जाता है, ये आपके ऋग्वेद से संबंधित है। अब जानिए ईशावास्योपनिषद। देखिए ईशावास्योपनिषद आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। इसके बारे में क्या, यह पहले जान लीजिए कि यह शुक्ल यजुर्वेद की कांड शाखा से संबंधित है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की कांड शाखा से संबंधित है। यह वाजसनेयी संहिता का 40वां अध्याय है। इसमें आपके 18 मंत्र, कहीं कहीं आपको 17 मिल जाएंगे, तो अगर 17 लगे तो वहाँ भी लगा देना, लेकिन आपको कुल 18 मंत्र हैं, दिमाग में रखना। ईशावास्योपनिषद में ईशावास्योपनिषद को ही ईशोप उपनिषद को ही ईशावास्योपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमें ईशावास्योपनिषद रटा हुआ इस प्रकार से आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए जो तैत्तिरीय उपनिषद है, तो आपका एक इसमें जो शुक्ल यजुर्वेद में आपका जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ आप जो तैत्तिरीय उपनिषद है ये आपका कृष्ण यजुर्वेद से, तो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से संबंध है। तैत्तिरीय ब्राह्मण का अंतिम भाग होने से इसको तैत्तिरीय आरण्यक भी कहा जाता है। तैत्तिरीय आरण्यक के 10 प्रपाठकों में 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठकों को तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से जानती। ये इतना आप समझ गए। इस उपनिषद में कितने वल्ली हैं, तो दिमाग में रखना कि तैत्तिरीय उपनिषद जो आपका है इसमें आपके 3 वल्ली हैं। और देखिए परीक्षा में सीधे आपसे पूछ लेता है कि भाई जो 3 वल्लियाँ हैं उनका क्रम बताइए। तो पहली आपकी शिक्षा वल्ली, शिक्षा के बाद दूसरी ब्रह्मानंद वल्ली, इसके बाद भृगुवल्ली। शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली, ये तीनों वल्लियाँ आपको ध्यान रखना है। वर्ण विषय की बात करें तो देखिए शिक्षा वल्ली में शिक्षा शास्त्र संहिता के अनेक रूप यानी भू, भुवः, स्वः 3 ये जो है व्यहतियाँ, आत्मा का निवास, आत्म ब्रह्मा की व्याख्या, सत्य एवं तप, स्वाध्याय का महत्व, दीक्षांत उपदेश, ये जो है आपका शिक्षा वल्ली में। तो पहली आपकी शिक्षा वल्ली, इसके बाद ब्रह्मानंद वल्ली, इसके बाद भृगुवल्ली। अब जो ब्रह्मानंद वल्ली है इसमें अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनंदमय, इन 5 कोशों का वर्णन आपका ब्रह्मानंद वल्ली में किया गया है। ब्रह्म का ब्रह्म रस रूप है, सूर्य और पुरुष दोनों में एक शक्ति है। भृगुवल्ली 5 कोशों का वर्णन, अन्न का स्वरूप, अन्न का विराट रूप, ये जो आपका है भृगुवल्ली में किया गया है 5 कोशों का वर्णन। तो अगर आपसे पूछे कि 5 कोशों का वर्णन किस में किया, तो भृगुवल्ली में। ब्रह्मानंद वल्ली में आप जाने अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनंदमय, ये भी 5 कोशों का वर्णन है। तो ये वल्लियाँ आपको दिमाग में रखना है, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। ये आप कठोपनिषद पढ़े होंगे। कठोपनिषद देखिए आपका कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा को कठोपनिषद कहते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको दिमाग में रखना कैसे प्रश्न बनेंगे। कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं, तो सर 2 अध्याय हैं। कितनी वल्लियाँ हैं, 6 वल्लियाँ हैं। प्रत्येक अध्याय में 3 खंड यानी 3-3 वल्लियाँ। इसमें सुप्रसिद्ध यानी कठोपनिषद में क्या बताया गया, तो आप देखेंगे कि एक यम है, यमराज, और एक नचिकेता की जो है आपको कथा मिलेगी। वाजस्रवस के जो लड़के हैं यानी नचिकेता, तो इनकी जो कथा है, और यम से 3 दिन जाते हैं, पहले भूखे रहते हैं, तो इनकी कथा आप देख लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। वो बहुत बड़ा विषय बन जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर परिचय बता रहे हैं। तो अगर आपसे देखिए प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि यम और नचिकेता की कथा किस वेद पर मिलती है, ठीक है, वो किस उपनिषद में मिलती है, तो आपको बताना है कि ये जो है आपका कठोपनिषद में मिलती है। अगर किस वेद में मिलती है इस प्रकार से भी आ जाए तो यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद पर मिलती है। ठीक है। यम ने नचिकेता को 3 वर प्रदान किए। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि यम ने नचिकेता को कितने वर प्रदान किया, तो 3 वर प्रदान किया। अच्छा, अब आप यहाँ पर जान लीजिए क्रम से।
यम द्वारा नचिकेता को प्राप्त 3 वर कौन कौन से हैं? पहला उन्होंने कहा कि भाई मेरे यमलोक से लौटने पर पिता मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएं। यानी पहला उन्होंने माना कि भाई जो मेरे पिता की संतुष्टि है, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे जो है यम के पास भेज दिया कि भाई जाओ और तुम्हें मैं जब उसके पिता गायों को दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई जाओ मैं तुमको भी यम को दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से वो कहे कि मुझे देखकर वो प्रसन्न हो जाए। दूसरा उन्होंने दिव्य अग्नि विद्या कहा और तीसरा जो है जीवन और मृत्यु का रहस्य बताया कि भाई तीसरा क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई जीवन और जो मृत्यु का रहस्य है इसको उन्होंने यानी यम जो थे उन्होंने ये तीसरा बार। अब देखिए क्रम से आपको दिमाग में रखना है कि वहाँ अगर पूछे वहाँ आपसे किस प्रकार से पूछेगा कि भाई उनके क्रम बताइए, क्योंकि वो तो सभी लोग जानते हैं। तो क्रम से आपको दिमाग में रखना, पहले आत्मा की प्रसन्नता कहा कि भाई जो आत्मा की प्रसन्नता है वो हो जाए, इसके बाद फिर अग्नि का ज्ञान मांग लिया कि भाई दिव्य अग्नि जो है वो क्या है, अग्नि क्या है, फिर जीवन और मृत्यु का रहस्य जान लिया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 3 वर जो है अब चौथा वर जो कौन सा पाया ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं कि चौथा वो अधिक वर कौन सा था। अब नचिकेता के पिता कौन थे, तो वाजस्रवा थे। वाजस्रवा के पिता उद्दालक थे। ठीक है, उद्दालक कौन थे, तो वाजस्रवा के पिता थे। ये आपको कठोपनिषद में ध्यान रखना है। बात करते हैं आपका श्वेता श्वेतरो उपनिषद, ये किस वेद से संबंधित है, तो आपके तुरंत दिमाग में जाए कि सर ये आपका श्वेता श्वेतरो उपनिषद यजुर्वेद की कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, क्योंकि जो शुक्ल यजुर्वेद से है उसमें बताया बृहदारण्यक और ईशावास्योपनिषद ही संबंधित हैं। श्वेता श्वेतरो उपनिषद में यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है, लेकिन अनुपलब्ध है, यानी ये उपलब्ध नहीं है। श्वेता श्वेतर संहिता, ये जो श्वेता श्वेतर संहिता का एक अंश है, इसमें कुल 6 अध्याय हैं। अब ये आपको अध्याय दिमाग में रखना है मित्रों कि जो अगर आपसे पूछे कि श्वेता श्वेतरों में कितने अध्याय हैं, तो आपके कुल 6 अध्याय हो जाएंगे। अभी इसके पहले मैंने आपको जब कठोपनिषद बताया हूँ उसमें मैंने कहा था कितने जो है अध्याय हैं, तो उसमें आपने बताया था सर 2 अध्याय हैं। कितनी बल्लियाँ बताई थी, तो उसमें मैंने बताया कि भाई 6 बल्लियाँ हैं, यानी प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्ली हैं। कितनी बल्ली, 3-3 बल्लियाँ आपकी हैं। उन बल्लियों में कितने कितने मंत्र हैं ये आपको ध्यान रखना है कि पहली बल्ली में कितने मंत्र हैं और दूसरी बल्ली में कितने मंत्र हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। आगे देखेंगे कि श्वेता श्वेतरो उपनिषद में प्रतिपादित विषय देखिए 6 अध्याय बताए, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अध्याय। देखिए जो पहला अध्याय उसमें हंस और तैत्रवाद, माया, क्षर, अक्षर, सत्य और तप से आत्मदर्शन, इनका जो है आपको वर्णन मिलेगा। दूसरे अध्याय में योग, योग विधि, ब्रह्म तत्व का वर्णन है। रुद्र विश्वरूप जीव का स्वरूप आत्मा का वर्णन मिलेगा। तीसरे अध्याय में एकेश्वरवाद, त्रैतवाद, प्रकृति, माया, माई और शिव ब्रह्म का वर्णन मिलता है। जो 5वां अध्याय इसमें आपका क्षर, अक्षर, कपिल ऋषि और जीवात्मा का स्वरूप मिलता है। जो 6वां अध्याय इसमें ब्रह्मा के अनेक नाम बताए गए। जो ब्रह्मा है उनके अनेक नाम, ईश्वर, प्रकृति एवं जीव का जो है इसमें वर्णन किया गया। अब ये आपका इसी से आपका जो बृहदारण्यक उपनिषद है, जो आपका ये शुक्ल यजुर्वेद से छूट गया था, वो आपका यहाँ पर रख दिया गया। देखिए बृहदारण्यक उपनिषद यह शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग है। यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। अगर पूछे कि बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। यह आकार में विशाल काय नहीं अपितु तत्व ज्ञान में भी अगर गंड है। यानी जो बृहदारण्यक उपनिषद देखिए नाम से ही बृहत यानी बड़ा, ठीक है, और विशाल काय भी है, अपितु यह तत्व ज्ञान के लिए भी अगर गंड है, पहले ही ये गिना जाता है तत्व ज्ञान में। यह अध्यात्म शिक्षा से ओतप्रोत है, यानी कि जो अध्यात्म शिक्षा होती है उससे आपका बृहदारण्यक उपनिषद ओतप्रोत है। ठीक है, अब इसमें कुल 6 अध्याय हैं। देखिए आपके अभी इसके पहले मैं जो बता रहा था श्वेता श्वेतरो उपनिषद, उसमें भी 6 अध्याय, इसमें भी आपके 6 अध्याय हैं। यह उपखंडों में विभक्त है। किसमें है, उपखंडों में। बृहदारण्यक उपनिषद के वर्ण विषय देखिए अध्याय पहले में क्या, क्योंकि 6 अध्याय इसके भी हैं, ठीक है, 6 अध्याय इसके भी हैं।
तो ये आप जो है बाद में इसे पढ़ सकते हैं, ये कोई उतना जरूरी नहीं है। आप ये दिमाग में रखिए कि 6 अध्याय। मैत्रायणी उपनिषद देखिए, मैत्रायणी उपनिषद आपका कहाँ से है, तो आपका कृष्ण यजुर्वेद से है। कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रेयी संहिता से संबंधित है। यह परवर्ती काल की रचना है। यह गद्य पद्य रचना, यानी कि ये जो मैत्रायणी उपनिषद है ये गद्य में भी है और पद्य में भी है। ठीक है, इसमें कुल 7 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय आपके हो जाएंगे। 7 अध्याय में षष्ठ अध्याय के अंतिम 8 प्रपाठक और सप्तम अध्याय को परिशिष्ट रूप में कहा गया है। ठीक है, इस उपनिषद का विषय विवेचन 3 प्रश्नों के उत्तर के रूप में किया गया है। प्रथम प्रश्न है, आत्म मौलिक शरीर में किस प्रकार, यानी जो आत्मा है ये मौलिक शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करता है। दूसरा प्रश्न है, यह परमात्मा किस प्रकार भूतात्मा बनता है। तीसरा प्रश्न ये है कि इस दुखात्मक स्थिति से मुक्ति किस प्रकार से मिल सकती है। और महानारायणोपनिषद जो है आपका, ये आपका देखिए, ये भी आपका महानारायणोपनिषद ये आपका कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। तैत्तिरीय आरण्यक का 10वां प्रपाठक है। इसमें द्रविड़ों के अनुसार 64 अनुवाक हैं, आंध्रों के अनुसार 80 अनुवाक हैं, कर्नाटक के अनुसार 74 अनुवाक हैं। इस उपनिषद में नारायण का परमात्मा तत्व के रूप में उल्लेख है। इसमें सत्य, तप, दया, दान, धर्म, अग्निहोत्र, यज्ञ आदि का भी उल्लेख है। इसमें तत्वज्ञानी के जीवन का यज्ञ के रूप में चित्रण किया गया है। अब आपका है जो आपके सामवेद से संबंधित है मित्रों, इसका नाम है छांदोग्योपनिषद। यह सामवेदी उपनिषद है। इस उपनिषद में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय आपके इस उपनिषद में हो जाएंगे। अब देखिए प्रत्येक अध्याय, यानी जो प्रत्येक अध्याय की खंड देख लीजिए, यानी 8 अध्याय हैं। तो 8 अध्याय में कौन में कितने खंड हैं? यानी प्रथम अध्याय में 13 खंड हैं, द्वितीय अध्याय में 24 हैं। वही मोबाइल नंबर याद करिए जो मैं पहले वीडियो में बताया हूँ, 13 24 19 17, 13 24 19 17, 24 16 26 15, 24 16 26 15। इस प्रकार से रटेंगे तो आपको ये भी दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, अब ये आपका, इसे आप जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो आपके परीक्षा पर पूछा जाता है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए सर्वम खल्विदं ब्रह्म, ये आपका 3रे अध्याय में है। देखो अगर आपसे पूछ लिए तो आप तुरंत लगा दी छांदोग्योपनिषद से लिया गया है। ठीक है, जो आपका महत्वपूर्ण है वहीं पर जो है मैं बात कर रहा हूँ। देखिए 6वें अध्याय में महर्षि आरुणि द्वारा अपने पुत्र श्वेत केतु को अद्वैतवाद का उपदेश दिया गया है कि तत्त्वमसि का विस्तृत प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार से आप इन्हें देख सकते हैं कि 8 अध्यायों में आत्म तत्व का जो विवेचन किया गया और किस उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब आपका देखिए दूसरा उपनिषद इसका है सामवेद का, एक केनोपनिषद है। तो यह उपनिषद सामवेदी की जैमिनी शाखा से संबंध है। इसे तवलकारोपनिषद भी कहते हैं। अब किस उपनिषद को तवलकारोपनिषद कहते हैं, तो ये आपको दिमाग रखना है कि जो आपका केनो उपनिषद है इसको तवलकारो, ठीक है, तवलकारो उपनिषद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आप जो है दिमाग में रखना है आपको कि तवलकारो उपनिषद के नाम से किसे जाना जाता है। इसका जो है तवलकारो उपनिषद भी जो है कहते हैं। इसमें 4 कांड हैं, 4 खंड हैं। प्रथम 2 खंड को पद्यात्मक, शेष 2 गद्यात्मक हैं। ठीक है, देखिए अब ये आपको दिमाग में रखना है। ये आपसे पूछा कि उमा हैमवती के आख्यान द्वारा ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता का विवेचन किसमें है, किस उपनिषद में है, तो केनो उपनिषद में आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न उपनिषद। आप जो प्रश्न उपनिषद है मित्रों, देखिए प्रश्न उपनिषद यह आपके अथर्ववेद की पैपलाद शाखा से संबंध है। कहाँ से? अथर्ववाद की पैपलाद शाखा से संबंध। इसमें 6 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके कारण इसका नाम प्रश्नोपनिषद पड़ गया है। प्रथम प्रश्न कंबंधी कात्यायन का है। उन्होंने कहा कि भगवान समस्त प्रजा की उत्पत्ति कैसे और कहाँ से हुई, यानी जो ये प्रजा है इसकी उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई। द्वितीय प्रश्न देखिए भार्गव का है। भार्गव ने कहा कि कितने देवता प्रजाओं को धारण करते हैं
और कौन उन्हें प्रकाशित करता है और उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, ये उन्होंने कहा। तीसरा प्रश्न है कि आशुलायन का ये है कि प्राणों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका शरीर में आवागमन और उत्क्रमण किस प्रकार होता है। ठीक है। चतुर्थ प्रश्न पर गार्ग सौर्यायणी का है कि आत्मा की जागृत और स्वप्न यानी सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। अब पांचवा प्रश्न क्या है कि सत्यकाम का ओम की उपासना का क्या रहस्य है भाई, और उसके ध्यान से किस लोक की प्राप्त होती है। जो ओम है इसकी उपासना से जो है किस लोक की प्राप्त होती। छठवें प्रश्न में देखिए सुकेशा का है, इन्होंने कहा कि षोडश कला यानी जो 16 कला हैं संपन्न पुरुष का स्वरूप क्या है। तो ये इस प्रकार से किस उपनिषद में क्या बताया गया वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा। दिमाग रखिए और इस प्रकार से देखिए परीक्षा पर आपको ध्यान क्या रखना है कि यह उपनिषद किस वेद से संबंधित है, इस उपनिषद में क्या बताया गया, ये आपके दिमाग में जब हो जाएगा तो बहुत आसानी पूर्वक आप पहचान लेंगे और लगा पाएंगे। इनके सभी के शांति पाठ मंत्र जो है याद रखना। मुंडकोपनिषद यह अथर्ववेद की शौनक शाखा से संबंध है और यह मुंडकोपनिषद अर्थात सन्यासियों के लिए विरचित हुई है। इसमें 3 मुंडक अध्याय हैं, प्रत्येक के 2-2 खंड हैं। इस उपनिषद में ब्रह्म ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा यानी अथर्वन को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए किस विद्या में परा अपरा नामक 2 विद्याओं का विवेचन है, तो इसी उपनिषद में है। मुंडको उपनिषद में परा अपरा विद्या का विवेचन है। इसमें द्वैतवाद का स्पष्ट उल्लेख है। 2 पक्षियों के रूपक द्वारा जीव ब्रह्म का भेद बताया गया है यहाँ पर, कि यानी जो जीव ब्रह्म का भेद किसमें बताया गया है, तो मुंडको उपनिषद में। ठीक है। द्वा सुपर्णा यजुषा सखाया, इसमें बताया गया है कि जीवात्मा भोक्ता परमात्मा साक्षी है। ठीक है। अब जो आपका मांडूक्योपनिषद है इसे भी जान लीजिए। मांडूक्योपनिषद यह एक लघुकाय उपनिषद यानी छोटा उपनिषद है। इसमें कुल 12 वाक्य हैं और वो गद्यात्मक हैं। इसमें ओमकार का रहस्य वर्णित है। तो भाई ओमकार का रहस्य कहाँ वर्णित है भैया, तो मांडूक्योपनिषद में हो जाएगा। ठीक है। वेदांत की मूल भावना इसी उपनिषद से प्राप्त होती है। इसमें ब्रह्मा और आत्म विषय का विवेचन है। इसमें ब्रह्म की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और आपका तुरीय, ये अवस्थाएं बताई गई हैं। देखिए अब आपको ध्यान रखना है कि देखिए ओम की मात्रा, अवस्था, आत्मा का स्वरूप और विषय। ठीक है। यानी जो ओम की मात्रा जैसे आ, इसकी अवस्था क्या है, जागृत। आत्मा का स्वरूप क्या है, वैश्वानर। ठीक है। विषय क्या है, स्थूल भुक स्थूल। यानी इस प्रकार से ये आप जो है क्या करिए कि देखिए एक प्रकार से आप लिख लीजिए इस प्रकार से और इन्हें नोट करके अपने दिमाग में रखिए। और जो जहाँ का उपनिषद है एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। आपसे कोई पूछे ऋग्वेद के ऐतरेक और श्वेतकी उपनिषद है, बृहदारण्यक और कौन सा है ईशावास्य उपनिषद, ये आपके शुक्ल यजुर्वेद से हैं। कृष्ण यजुर्वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं सर, उसमें 5 उपनिषद कौन कौन से, तैतरीय उपनिषद है, कठोपनिषद है, श्वेताश्वेतर उपनिषद है, मैत्रायणी उपनिषद है और महानारायण उपनिषद है। हाँ अच्छा, अगर आपसे सामवेद से पूछ लिया जाए तो सामवेद के देखिए छांदोग्योपनिषद हो जाएगा और केनोपनिषद हो जाएगा। आप पूछूं कि दिमाग में आपके तुरंत आ जाए कि छांदोग्योपनिषद केनोपनिषद किस वेद से हैं, तो तुरंत आप बता दीजिए कि भाई ये सामवेद से हैं। पूछा जाए कि तुरंत आपके दिमाग में आ जाए। और जो 3 उपनिषद हैं जैसे प्रश्न, मुंडक, मांडूक, ये आपके अथर्ववेद के हैं। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। तो मुझे आशा है कि ज़रूर आपके समझ में आया होगा और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए और संस्कृत को आगे फैलाइए। नमः संस्कृताय।